अगस्त के महीने का आगाज हुआ तो सोशल मीडिया पर 3 अलग-अलग मंसूबे देखने को मिले। ये तीनों मंसूबे या तीनों प्रोजेक्ट्स 3 मुल्कों के थे। एक बांग्लादेश का था, एक हिंदुस्तान का था और एक पाकिस्तान का था। तो इन तीनों मंसूबे बड़े दिलचस्प हैं और इन तीनों मंसूबों से तीनों मुल्कों की तरजीहात और तीनों मुल्कों की तरक्की का अंदाज़ा होता है। It is the biggest and most challenging project Bangladesh have ever seen. The Padma Bridge, stretching more than 6 kilometers, is now ready to connect the capital to the southwestern region, home to about 30 million people. It will also allow unprecedented upgrades to improve communication, trade, and the economy. सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में तामीर होने वाले पद्मा ब्रिज की। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड बैंक ने इस ब्रिज की तामीर के लिए लोन देने से इनकार कर दिया था और इनकार की वजह ये बताई थी कि बांग्लादेश एक करप्ट मुल्क है और हम उसको लोन नहीं दे सकते। लेकिन फिर ये इनकार, वर्ल्ड बैंक का ये इनकार बांग्लादेश के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हुआ और बांग्लादेश ने अपने ज़राए से इसके लिए फंड्स मैनेज किए और $3.6 बिलियन की लागत से ये पुल तामीर किया। ये पुल 9.3 किलोमीटर तवील है और 18.18 मीटर चौड़ा है। इस पुल की खास बात यह है कि ये दुनिया का डीपेस्ट यानी सबसे गहरा ब्रिज है। 127 मीटर की गहराई तक इसकी पाइलिंग है। ये ब्रिज मुल्क के साउथ वेस्ट के निस्बतन गरीब इलाकों को बाकी मुल्क से मिलाता है। इस पुल की तामीर से बांग्लादेश के जुनूबी इलाकों का जीडीपी रेट 2.5% बढ़ जाएगा और मुल्क की मजमूई जीडीपी जो है उसमें 1.23% इजाफा हो जाएगा। ये एक 2 लेवल का ब्रिज होगा जिसके ऊपरी लेवल पर 4 ट्रेल हाईवे और निचले ट्रैक पर सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन होगी। जबकि इस पुल की तामीर से पसमानदा जुनूबी इलाकों में गैस, बिजली और ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट भी पहुंच जाएगा। इस पुल की तामीर का बांग्लादेश की मईशत पे क्या असर होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि आईएमएफ फोरकास्ट के मुताबिक बांग्लादेश इस वक्त जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से दुनिया में 20वें नंबर पर है। 2026 में इसकी जीडीपी ग्रोथ 3रे नंबर पर होगी और ये पूरी छलांग जो है ये दरअसल पद्मा ब्रिज की वजह से होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर मिस्टर रॉबर्ट चटर्टन ने इस पुल को बांग्लादेश की एक रिमार्केबल अचीवमेंट करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों इस पुल की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई तो इस मौके पर वर्ल्ड बैंक के सदर को मदऊ किया गया और उन्हें उस पुल की तस्वीर फ्रेम कराकर पेश की गई जिसके लिए इमदाद देने से उन्होंने मना किया था। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। और अब आते हैं एक दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जो इंडिया ने लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का नाम है चंद्रयान 3। वाज़ेह रहे कि इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी लॉन्च हो चुके हैं और उसमें जो गलतियां और खामियां थी इंडिया ने अपने ज़राए और वसाइल से उन खामियों को दूर कर दिया है। 14 जुलाई को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और ये लूनर मिशन जो है 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा और इस मिशन की बदौलत इंडिया अमेरिका, साबिका सोवियत यूनियन और चाइना के बाद चौथा मुल्क होगा जो ये कामयाबी हासिल करेगा। इंडिया ने इसके लिए जो वसाइल हैं ज़ाहिर है करोड़ों डॉलर में हैं, वो सब अपने ज़राए से मुहैया किए हैं। उनकी अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज है, अपनी साइंटिफिक रिसर्च है, अपनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं और ये सारी कामयाबी इंडिया को इस पूरे मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है उसके अंदर एक बड़ा मकाम दिलाने में कामयाब होगी। और अब आइए पाकिस्तान की तरफ। एक चीज़ और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स
लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। अभी हमने उसका भी अभी इफ्तिताह कर दिया है की तरफ पाकिस्तान में पिछले दिनों हमारे जो वजीर आज़म थे, जो कि अब खैर से साबिक वजीर आज़म हो चुके हैं, शहबाज शरीफ, उन्होंने लाहौर में दाता दरबार का दौरा किया और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया, उनके साथ जो वजीर आला थे उस वक्त के, उन्होंने ये ऐलान किया कि दाता दरबार में ऑनलाइन चंदा सिस्टम कायम कर दिया गया है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अब आप जो है वहाँ से ऑनलाइन फंड भेजिए और आपको आपके फंड के एवज जो आपकी देग नंबर है वो बता दी जाएगी, और ये पाकिस्तान इस बड़े मंसूबे के साथ तीसरी दुनिया में दाखिल हो रहा है। आपने तीनों मुल्कों के मंसूबे मुलाहिजा फरमाए, बांग्लादेश का पद्मा पुल, इंडिया का चंद्रयान 3 और पाकिस्तान का दाता दरबार पे लंगर खाने का मंसूबा। बस इतनी बात कहूँगा कि हमारी ख्वाहिशात तरजीहात अमल की और अमल मुस्तकबिल की सूरत गरी करता है। बकौल शायर बस इतनी सी बात है, बस अपनी अपनी तरजीहात, अपनी अपनी ख्वाहिश है, मुझे दौलत कमाने की, उसे एक शेर कहने की।